कुछ अर्से पहले मैंने अपने टिकटॉक चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें आप फ्रैक्शनल ओनरशिप की बेस पे किस तरह से प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। और ये वीडियो मेरी थी उन लोगों के लिए जो कि वेस्ट में बैठे हुए यूएस में, कनाडा में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में, और उनके पास थोड़ी लिक्विडिटी मौजूद है और वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं ना तो वहाँ पे जो रियल एस्टेट मार्केट है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे जा चुकी है। ठीक है, इवन 2022 के बाद से थोड़ा सा उसने डिप लिया है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्पेशली व्हेन यू मेजर देम फ्रॉम एन ROI परस्पेक्टिव। यानी कि अगर आप आज रियल एस्टेट मार्केट में जाके कोई प्रॉपर्टी उठाते हैं एज एन इन्वेस्टर तो बहुत ही कम चांस है कि आपको वो प्रॉपर्टी कैश फ्लो जनरेट करके देगी। ठीक है, GTA में तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वैंकूवर चले जाएँ वहाँ भी इम्पॉसिबल है, इवन मॉन्ट्रियल में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकते। सिर्फ कैलगरी बचता है जहाँ पे जाके आप कैश फ्लो थोड़ी सी बना सकते हैं लेकिन कनाडा के जैसे मुल्क में जो मेजर मार्केट्स हैं वहाँ तो कैश फ्लो की सिचुएशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यूएस की जो मार्केट्स हैं उनमें भी जो है जो मेजर मार्केट्स हैं वहाँ तो इम्पॉसिबल है। अगर आप एरिज़ोना चले जाएँ तो शायद वहाँ आपको कुछ पैसे बन जाए। लेकिन जो मेजर इशू है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ का वो ये है कि जो वहाँ पे टेनेंसी लॉज हैं वो इस कदर एंटी लैंडलॉर्ड हैं कि अगर एक दफ़ा आप फंस गए ना किसी गंदे टेनेंट के साथ, उसने आपका बैंड बजा देना है। मैं भुगत चुका हूँ कनाडा में रहते हुए, 2 साल मैंने भुगता है एक टेनेंट को जिसने मुझे 1.5 साल से रेंट नहीं दिया और मुझे पूरे 2 साल लगे उस एविक्शन प्रोसेस को निपटाते और $28,000 का मुझे अनपेड रेंट भी जो है वो मेरे सर पे पड़ा। खैर, तो मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि भाई कनाडा जैसे मुल्क में एटलीस्ट जो मेजर मार्केट्स हैं वहाँ पे तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अब वर्थ ही नहीं करती। या तो आप स्पेकुलेशन में जाएँ कि आप होप करें कि शायद 2028 तक प्रॉपर्टी मार्केट दोबारा उठ जाए और अभी जाके आप कोई प्रॉपर्टी उठा लें, दैट्स प्योर स्पेकुलेशन। ठीक है, वो अगर आप करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आई विल नॉट डू दैट। तो उस हवाले से अगर मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे पास ऑल्टरनेट लोकेशन बचती है दुबई की। ठीक है, या तो मैं पाकिस्तान में करूँ या अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर्टी काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो ऑफ कोर्स वो आपको पैसा देके जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे कि पाकिस्तान की करेंसी इतनी डेप्रिशिएट होती है कि अगर आप आज प्रॉपर्टी उठा भी लें और 10 साल बाद उसको बेचेंगे भी तो जो आपको रिटर्न मिलेगा वो प्रॉपर्टी जो करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी होगी उसमें वो ऑलमोस्ट वॉश आउट हो चुका होगा। तो पाकिस्तान भी उस हवाले से कोई अच्छी लोकेशन नहीं बनती। तो एक जो ऑल्टरनेट लोकेशन है वो दुबई की है और मैं आपको बताता हूँ क्यों। दुबई का फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुबई जो है वो एक सेंट्रल हब है अमीर लोगों के लिए। यानी कि जो अमीर लोगों को अगर कहीं भागना होता है ना, या तो वो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या वो जाते हैं बहामास या केमन आइलैंड या दुबई, क्योंकि टैक्स फ्री लोकेशन है ना, वहाँ पे आप बहुत ईजीली जो है टैक्स बचा सकते हैं अपना। तो अमीर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मैग्नेट वाली जगह है। फिर ऑफ कोर्स टूरिस्ट एक लोकेशन है, टूरिस्ट हर साल आते हैं वहाँ पे, तो एक हलचल रहती है हमेशा वहाँ पे। तीसरी वजह ये है कि अगर आप देखें ना कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद में जाते हैं, दुबई उनमें से एक जगह है। और दुबई कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की तरह सिटीजनशिप नहीं देता और ना ही वो परमानेंट रेजिडेंसी देता है, लेकिन उन्होंने भी रिसेंटली गोल्डन वीज़ा निकाला है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ रह सकते हैं, परमानेंट तब भी नहीं है वो। तो एक साइकिल चलती है कि नए लोग आते हैं, पुराने लोग निकल जाते हैं, तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो उसकी वजह से एक ऑर्गेनिक सी डिमांड रहती है घरों की। अच्छा, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो अगर आज दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो हॉट है, 5 साल बाद ऐसी ना हो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफाई करना है ना तो उस हवाले से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर आप करेंसी देखते हैं ना दुबई की, वो है US डॉलर के साथ बिल्कुल इस तरह हार्ड पैक्ड, फ्लक्चुएट नहीं होती। अगर आप उसको ग्राफ में देखेंगे इट इज़ फ्लैट लाइक दिस, और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इवन एज ए कैनेडियन अगर मैं कनाडा में अपनी इन्वेस्टमेंट रखता हूँ तो जो कैनेडियन डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट USD, दैट इज़ एरोडिंग माई ऑल परचेजिंग पावर। और इस वक्त जो प्रिडिक्शन है कैनेडियन डॉलर की मज़ीद डिप्रिशिएट होने की है ओवर टाइम, क्योंकि कनाडा की जो इकॉनमी है
वो यूएस की तरह से स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो मैसिव फिस्कल डेफिसिट रन कर रही है। तो ओवर टाइम कैनेडियन डॉलर मोस्ट लाइकली इज़ गोइंग टू गो फर्दर डाउन। तो दुबई की जो करेंसी है वो हार्ड पैक्ड है यूएस के साथ। तो इसका मतलब अगर आप दुबई में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू यूएस डॉलर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर आपने डाइवर्सिफाई करना है ना, तो देन दुबई इज़ नॉट अ बैड प्लेस। और रिसेंटली मैंने वहाँ पे एक ब्रोकरेज के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें दे विल हेल्प माई क्लाइंट्स टू गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस। वो आपके साथ ब्रोकरेज में हेल्प करेंगे, वो आपके साथ जो है प्रॉपर्टी सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपके सर्कमस्टांसिस के हवाले से कौन सा दुबई का एरिया बेहतर है। क्योंकि दुबई में भी डिफरेंट एरियाज़ हैं। ठीक है, दुबई बहुत बड़ा तो है नहीं, छोटी सी जगह है, और उस छोटी सी जगह में काफ़ी अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है। कुछ एरियाज़ बहुत अच्छे हैं, कुछ एरियाज़ अच्छे नहीं हैं। कुछ एरियाज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म लीज के लिए तो ठीक हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म लीज के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर आपने एयरबीएनबी रन करना है तो उसके लिए कुछ एरियाज़ डिफरेंट हैं, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म लीज पे देना तो उसके एरियाज़ डिफरेंट हैं। और तीसरी बात यह है कि जो टेनेंसी लॉज है दुबई में वो बहुत बेहतर हैं कंपेयर टू कैनेडा। अगर टेनेंट जो है वो किराया नहीं देता, यू कैन ईजिली एविक्ट हिम, और उसको डिपोर्ट होने का उसको ख़तरा पड़ सकता है। तो वहाँ पे लॉज बड़े सख्त हैं इस हवाले से। तो इस हवाले से आपको ये एश्योरेंस है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई मिसयूज़ नहीं करेगा, रेंट आपको किराया जो है वक्त पे मिलेगा। तो ये दो चीज़ पॉइंट जो हैं वो बड़े सॉलिड हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे यह करना चाहूँ कि जो एयरबीएनबी है ना, दुबई में रहते हुए आप खुद नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको देना पड़ता है, क्योंकि वो लाइसेंस होती हैं, रेगुलेटेड होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं यहाँ बैठ के प्रॉपर्टी कैसे मैनेज करूँगा, दैट कैन ऑल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, वो थोड़ा सा आपसे फी लेंगे मैनेजमेंट की, लेकिन इट्स वर्थ इट। और आखिरी बात ये कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ में कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, अभी तो हो रहा है, और आगे होगा नहीं होगा ये नहीं पता, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे बूम कर रही है। तो आज अगर आप प्रॉपर्टी उठाते हैं तो माइनस ऑल एक्सपेंसेस, मॉर्गेज, ऑल द मैनेजमेंट फीस, यू स्टिल पॉकेट सम कैश फ्लो ऑन अ रेगुलर बेसिस। दैट्स की। अगर मैं किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाऊंगा, कैश फ्लो इज़ गोइंग टू बी माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि उस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, अगेन इट्स फॉर डिवर्सिफिकेशन। ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो ऑल इन, इट्स जस्ट फॉर डिवर्सिफिकेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे मेरे साथ कंसल्टिंग कॉल बुक कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए अपनी डिटेल्स के हवाले से। आई विल हेल्प यू आउट। मेरी पार्टनरशिप है वहाँ पे एक लोकल ब्रोकरेज के साथ, एंड दे कैन हेल्प यू आउट। अपना ख्याल रखिए। अगर पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।